दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करेंगे RO-ARO 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। और हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है ये PCS मंत्रा का टेस्ट नंबर 6 है, जिसको हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। जो टेस्ट 6 है ये हिंदी का टेस्ट है। यहाँ पे टोटल हिंदी के 60 क्वेश्चंस को हम आज कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, आपको पता होगा जो RO-ARO का जो पेपर होता है वो दो पार्ट में होता है। एक में GS का पेपर होता है जिसमें 140 क्वेश्चंस आते हैं, और एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें टोटल हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। तो उसी क्रम में आज जो हमारा टेस्ट 6 है ये हिंदी से संबंधित है। यहाँ पे हम टोटल हिंदी के 60 प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले भी जो हमारा RO-ARO का PCS मंत्रा का जो टेस्ट है वो 5 टेस्ट तक हमने करवा लिया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। तो देखिए, रूप, रोपना और रोटी, ये तीनों जो शब्द हैं ये तद्भव हैं, परंतु जो रुदन शब्द है, रुदन जो एक तत्सम शब्द है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। देखिए, रुदन जो एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो रोना होगा। इसका जो तद्भव होगा वो रोना होगा। रूप जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो रूप पे होगा। और रोटी ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो रोटिका होगा। और रोपना भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो रोपड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। इसमें जो तद्भव शब्द है वो लोग है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। लोग जो है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो लोक होगा। और लटन जो है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो लटकना होगा। और लोचन जो तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो लोयन होगा। और सत्य ये भी जो है तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो सच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे तद्भव और तत्सम की जोड़ी दी हुई है, पूछ रहा है जो कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सवा का जो तत्सम जो सवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सवाई नहीं होता है, बल्कि इसका जो तत्सम होता है वो सपाद होता है। इसका सही जवाब होगा। और जो है वो सही सुमेलित है। सलाई जो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सलाका होगा। लूक का उल्का होगा, वह का असव होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए, जो सही सुमेलित है वो डी, इसका सही जवाब होगा। माथा जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मस्तक होता है। अन्य जो है वो गलत सुमेलित हैं, तो उनका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो रीता है, रीता का तत्सम ऋतिका नहीं होता है बल्कि रिक्त होता है। और यह का तत्सम यत्र नहीं होता है बल्कि एश होता है। और मीत का जो तत्सम होता है वो मित्रता नहीं होता है बल्कि वो मित्र होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। तो बताना है यहाँ पे भी कौन सा सही सुमेलित है। जिसका सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। साहू जो तद्भव है उसका तत्सम साधु होता है। अन्य जो है वो सही सुमेलित नहीं है, हम उनको देख लेते हैं उसका सही जवाब क्या होगा। तो सीढ़ी जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सिद्धिका नहीं होगा बल्कि इसका तत्सम होगा श्रेणी। और सोंध जो तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो सोंधिका नहीं होगा बल्कि इसका तत्सम जो होगा वो सुगंध होगा। और सुमिरन एक तत्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो स्मरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सौत शब्द का तत्सम होगा। तो जो सौत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताना है क्या होगा। तो इसका जो तत्सम होगा वो सपत्नी होगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, सपत्नी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ भी तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा सात का सही जवाब हो जाएगा सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि माँ का जो तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो मात्र नहीं होता है बल्कि उसका तत्सम माता होता है। ये ध्यान रखिएगा, माता होता है। और मात्र जो होता है ये माई का तत्सम होता है। ध्यान रखिएगा, माई का जो तत्सम होता है वो मात्र होता है। अन्य जो है वो सही सुमेलित हैं। जैसा का तत्सम यादृश हो जाता है, जो का यह हो जाता है, चाचा का पितृव्य हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तद्भव शब्द बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो किस हो जाएगा। ए इसका सही जवाब किस का जो तत्सम होगा वो कस से होगा। इसका जो तत्सम होगा वो कस से होगा। बाकी श्याल, तव और सप्त ये तीनों ही तत्सम शब्द है, तो हम इनका तद्भव देख लेते हैं। तव का जो तद्भव होगा वो तेरा होगा। और श्याल का जो तद्भव होगा वो साला होगा।
और सप्त, सप्त का जो तत्व होगा वो 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, एला। एला जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, अन्य जो शब्द दिए गए हैं ये तद्भव शब्द हैं। तो एला जो शब्द है, एला का जो तद्भव होगा वो इलायची होगा। इसका एला का तद्भव इलायची होगा। जामुन, जामुन जो कि एक क्या कहते हैं तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो जम्बू होगा। और आंवला, आंवला जो कि एक तद्भव शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो आमलक होगा। और चांदी, चांदी का जो तद्भव होगा वो रजत होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, शीश। शीश का जो तत्सम होता है वो शीर्ष होता है, यही सही सुमेलित है, अन्य जो है सुमेलित नहीं है। अन्य को हम लोग देख लेते हैं। बाघ जो तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो व्याघ्र होगा, बाघ्र नहीं होगा बल्कि व्याघ्र होगा। और हीरा, हीरा का तद्भव हीरिका नहीं होगा बल्कि हीरक होगा। और साखी, साखी का जो तद्भव होगा वो सखी नहीं बल्कि साक्षी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या है, नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, मिलिंद। मिलिंद जो शब्द है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मिलिंद का जो पर्यायवाची है ये भौरे का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। मिलिंद जो है वो भौरे का पर्यायवाची है। अन्य जो द्विज है, भूदेव है और विप्र है, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जो पवन का पर्यायवाची नहीं है वो तनय, तनय सही जवाब इसका डी हो जाएगा, तनय। तनय जो है वो पवन का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो तनय है, तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची, ये ध्यान रखिएगा। और पवन के जो पर्यायवाची हैं वो वायु, मारुत और अनिल, ये जो है ये सारे पवन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो दांत का पर्यायवाची नहीं है वो है विबुध। सही जवाब इसका ए हो जाएगा, विबुध। विबुध जो है वो दांत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, देवता का पर्यायवाची है विबुध। अन्य जो दिए गए हैं रद, रदन, द्विज, ये सारे जो हैं ये दांत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए जो अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द है वो निर्जर होता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए जो अमर्त्य का अर्थ होता है ना, या अमर्त्य का और भी जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है अमर या देवता, ये इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए और भी हम पर्यायवाची देख लेते हैं। जो आदर्श है, आदर्श जो ये शब्द है ये दर्पण का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, दर्पण का पर्यायवाची है। द्रव्य जो है ये धन का पर्यायवाची है। और रामरस जो है ये नमक का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए जो मित्र का पर्यायवाची है वो सहचर है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, सहचर। सहचर जो है वो मित्र का पर्यायवाची है। जबकि ये जो मनोहर शब्द दिया गया है, मनोहर जो है ये रमणी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, ये रमणी का पर्यायवाची है। प्रसून जो है ये पुष्प का पर्यायवाची है। और जो सहगामिनी है, सहगामिनी जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए जो सुषमा का पर्यायवाची शब्द है वो शोभा है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, शोभा। शोभा जो है वो सुषमा का पर्यायवाची है। जबकि जो शारदा है, शारदा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। और हेम, हेम शब्द जो है ये सोना का पर्यायवाची है। और वनिता जो है वो स्त्री की पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो भिन्न है सभी से। तो इसका देखिए जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मधुरिपु। मधुरिपु जो है ये अन्य से भिन्न है, क्योंकि जो मधुरिपु है, मधुरिपु जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, भी ध्यान रखिएगा, मधुरिपु जो है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। जबकि गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये जो जितने भी शब्द हैं ये सारे शिव के पर्यायवाची हैं, भी ध्यान रखिएगा, ये सारे जो हैं वो शिव के पर्यायवाची हैं। जबकि जो मधुरिपु है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? तो यहाँ पे भी भिन्न शब्द बताना है जो पर्यायवाची की दृष्टि से सभी से भिन्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, रघुपति।
जो रघुपति है ये अन्य से भिन्न है, क्योंकि जो रघुपति शब्द है ये राम का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। रघुपति जो है ये राम का पर्यायवाची है, जबकि भूप, महीप और नरेंद्र ये तीनों ही जो हैं ये राजा के पर्यायवाची हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीनों ही जो है वो राजा के पर्यायवाची है, जबकि जो रघुपति है ये राम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है, उनके पर्यायवाची दी हुई है, बताना है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा 19 का वो बी हो जाएगा। राम, राम का पर्यायवाची सौमित्र नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। राम जो है वो सौमित्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये सौमित्र जो है वो लक्ष्मण का पर्यायवाची है। ये जो लक्ष्मण का पर्यायवाची है उसको सौमित्र कहा जाता है। बल्कि जो विष ये गरल का पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी जो है वो श्री का पर्यायवाची शब्द है, और वृष्टि जो है वो पावस का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा 20 का हो जाएगा डी, अहि। अहि जो है वो नीलकंठ का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जो नीलकंठ है ये मोर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अहि जो है वो नील का पर्यायवाची अहि जो है वो नीलकंठ का पर्यायवाची नहीं है। ये नीलकंठ जो शब्द है ये मोर का पर्यायवाची है। अहि का जो पर्यायवाची होता है वो सर्प होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अहि का जो पर्यायवाची शब्द है वो सर्प है। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। आदित्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है, नाहर का केसरी होता है, जलधि का रत्नाकर होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। देखिए पहला है पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, देखिए ये गलत है, ये शुद्ध नहीं है। सेकंड है पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए यहाँ पे जो पेड़ से पत्ता गिरा ये शुद्ध वाक्य, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, यहाँ पे भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है, दुकानदार ने ताला खोला, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, यही कि दुकानदार ने ताला खोला, ये जो है शुद्ध है, और बाकी जो है वो गलत स्टेटमेंट है या गलत वाक्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करिए। तो यहाँ पे सही वाक्य बताना है। तो यहाँ पे जो सही वाक्य है वो 20 का सही जवाब है, जैसा देश वैसा भेष, ये सही है। बाकी जो है वो सही नहीं है, जैसे तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए तुम अपना काम करो। और आप इधर बैठे हो का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा आप इधर बैठिए। इसी प्रकार जो सीता गुणवान स्त्री है ये गलत है, सीता गुणवान स्त्री नहीं बल्कि सीता गुणवती स्त्री है, तो इसके जो शुद्ध रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, प्राणायाम। प्राणायाम जो है ये शुद्ध जो अनुयायी एक अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वो अनुयायी होगा, अनुयायी होगा। विशेषतया जो है इसका जो शुद्ध रूप होगा इसका विशेषतया हो जाता है। निस्वार्थ का जो शुद्ध रूप होगा वो निस्वार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताना है। देखिए जो अशुद्ध शब्द है वो डी, इसका सही जवाब होगा यानी। यानी जो है एक अशुद्ध शब्द है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो यानी होगा। बाकी सूची, महत्व और पैतृक ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, उपर्युक्त। उपर्युक्त जो है ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है वो विकल्प वो शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान करनी है, तो शुद्ध वर्तनी बताना है। देखिए इसका जो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, देखिए ये जो है यहाँ पे जो ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिज्ञा है ये अशुद्ध है, प्रतिज्ञा में छोटी की मात्रा होती है, भी ध्यान दीजिएगा। और सेकंड है कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, देखिए यहाँ पे अनुसरण नहीं होता है बल्कि ये अनुसरण होता है, इस प्रकार से ये अशुद्ध हो जाएगा। थर्ड है दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, तो जमुना नहीं होता है ये यमुना होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये भी अशुद्ध हो जाएगा। तो जिसका जो सही जवाब होगा वो डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बताना है कौन सी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। तो सदृश, सदृश, सदृश या सदृश, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, सही होता है वर्तनी सदृश, ये ध्यान रखिएगा। सदृश जो है वो शुद्ध वर्तनी है, अन्य जो है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक नाम होता है ना कि अनेकों नाम होता है, ये ध्यान रखिएगा, अनेकों का प्रयोग जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा बी, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है ये सही जवाब है। शमशान जो है वो अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो
शमशान होगा, यहाँ पे पूरा सा नहीं होता है, आधा सा होता है। और जो सांसारिक शब्द है इसका सांसारिक लिखा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो सांसारिक होगा। और घनिष्ठ जो शब्द है वो घनिष्ठ नहीं होता है बल्कि ये घनिष्ठ होता है, तो ये इसके शुद्ध रूप होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान करनी है, गलत वर्तनी बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ना वो बी हो जाएगा। कृष्ण जो है बंसी बजाते थे। देखिए यहाँ पे ये बंसी जो है वो गलत लिखा है, बंसी नहीं बल्कि वंशी ऐसे लिखा जाता है, इस वजह से जो है ये गलत वर्तनी का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान करिए। अब यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है, कहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग हुआ है। तो देखिए जो उज्ज्वल, उज्ज्वल में यहाँ पे ये गलत लिखा है। उज्ज्वल जो है ये दोनों इसके ज जो है वो आधा लिखे जाते हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है अशुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है वो शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा वो हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सी मतलब सींचना का मतलब ही होता है कि वो जल से ही सींचेगा, इस वजह से यहाँ पे जल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। देखिए ये गलत है क्योंकि विद्या सदैव नहीं बल्कि यहाँ पे सदैव का प्रयोग होगा, तो ये अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बाकी जो है वो शुद्ध है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये शुद्ध है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी शुद्ध है। और अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ये भी शुद्ध है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये इसका शुद्ध वाक्य है, बल्कि और सारे जो है अशुद्ध हैं। मैं सारी रात भर जागता रहा। देखिए यहाँ पे सारी रात भर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा सारी रात, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी रात का प्रयोग होगा ना कि सारी रात भर, इस वजह से ये अशुद्ध हो जाएगा। और दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, तो वह कड़े परिश्रम यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे कड़े का प्रयोग नहीं होगा बल्कि होगा कड़ा परिश्रम करता रहा। सॉरी, दिन भर वह परिश्रम करता रहा, यहाँ पे कड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सी है प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं बल्कि होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान करना है, अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। एकांतिक, एकांतिक जो है ये अशुद्ध वर्तनी है क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा वो एकांतिक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए पे एकांतिक। अन्य जो है वो शुद्ध है, बहिरंग, निर्दय और प्रामाणिक, ये सभी शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे भी अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक जो है ये अशुद्ध वर्तनी है बल्कि इसका जो शुद्ध वर्तनिक होगा वो व्यावहारिक होता है, ध्यान रखिएगा। अन्य जो है वो सभी शुद्ध हैं, विदुषी, अंत्याक्षरी और कुमुदनी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। औद्योगिक जो है ये शुद्ध शब्द है, अन्य जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। देखिए यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है यहाँ पे नहीं दिया है, बट ये अजस्र जो है, अजस्र ही जो है रेखांकित शब्द है और इसका शुद्ध रूप हमें बताना है, तो अजस्र का जो शुद्ध रूप होगा वो अजस्र होगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अजस्र की जगह पे अजस्र का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। पक्षीगढ़, पक्षीगढ़ जो है ये शुद्ध रूप है, अन्य जो है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध इनका देख लेते हैं। देखिए अतियुक्ति का जो शुद्ध रूप होगा वो अतियुक्ति होगा, अतियुक्ति होगा। और कवियत्री, कवियत्री का जो शुद्ध रूप होगा वो कवियत्री होगा। और पूज्य, पूज्य का जो शुद्ध रूप होगा वो पूज्य होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अभिज्ञ का विलोम शब्द नहीं है, अभिज्ञ जो शब्द है कौन सा इसका विलोम नहीं है। देखिए अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है, परंतु चतुर जो है वो अभिज्ञ का विलोम नहीं है, इस प्रकार इसका सही जवाब बी हो जाएगा, चतुर जो है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द बताना है। देखिए जो ओत प्रोत शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा वो विहीन हो जाएगा, इसका सही जवाब ए होगा विहीन। विहीन जो है वो ओत प्रोत शब्द का विलोम है, बल्कि जो अनीश
अनीश जो है वो ईस का विलोम है, ये ध्यान रखिएगा। और संयुक्त जो है, संयुक्त का जो विलोम होगा वो च्युत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो अर्जित का जो विलोम होगा वो उपलब्ध नहीं होगा, ये गलत है, बल्कि अनर्जित होता है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, उपलब्ध नहीं होता है। अदोष का सदोष होता है, अवेच्छा का अन्वेच्छा होता है और आलोक का तिमिर होता है, ये सभी सही सुमेलित है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि जो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, विलोम युग्म। देखिए, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, बिल्कुल सही है। ग्राह का त्याज्य होता है, बिल्कुल सही है। स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है, बल्कि स्वार्थ का परमार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। स्वार्थ का जो विलोम है वो परमार्थ होगा, इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो जो छली का जो विलोम होता है वो निश्चय होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। भोगी का जो विलोम होता है योगी होता है, ये भी सही सुमेलित है। जागृति का जो विलोम होता है वो शयन नहीं होता है, बल्कि सुसुप्ति होता है, ये ध्यान रखिएगा। जागृति का विलोम जो होता है वो सुसुप्ति होता है, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और निष्काम का विलोम सकाम होता है, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है? जो कृपा शब्द है इसका जो विलोम होगा वो कोप हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। कोप जो है वो कृपा का विलोम शब्द है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। औरस का विलोम शब्द है? देखिए, औरस का जो विलोम शब्द है वो जारज होता है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। जारज जो है वो औरस का विलोम शब्द है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? तो उत्पत्तिका का जो विलोम होता है वो अधिपत्यका होता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। मृदुल का जो विलोम होता है रुक्ष होता है, ये भी सही सुमेलित है। अर्पण का जो विलोम होता है ये समर्पण नहीं होता है, बल्कि ग्रहण होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ये जो है त्रुटिपूर्ण सुमेलित मतलब त्रुटिपूर्ण है, ये सुमेलित नहीं है, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। और चांचल्य का जो विलोम होता है वो स्थैर्य होता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, भूषण का जो विलोम होता है वो पूषण नहीं होता है, बल्कि दूषण होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूषण का जो विलोम होता है दूषण होता है, इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। अन्य जो है वो सही सुमेलित है। नीरत का विलोम विरत होता है, यौवन का जरा होता है और अयनायास का सायास होता है। नेक्स्ट हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जो प्राचीन शब्द है इसका जो विलोम होगा वो अर्वाचीन होगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्राचीन का विलोम जो होता है वो अर्वाचीन होता है। पुरातन का जो विलोम होता है वो नूतन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुरातन जो है ये नूतन का विलोम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो शब्द होगा वो अभूतपूर्व होगा। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से सही मेल को छांटना है। तो देखिए, जिसका अंत ना हो, ये गलत है। जिसका अंत ना हो उसको अतुलनीय नहीं बल्कि उसका अनंत होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसकी तुलना ना हो उसके लिए अतुलनीय होता है, अनुदित नहीं होता है, इसके लिए अतुलनीय होता है। और जिसका अपराध सिद्ध हो उसके लिए अपराधी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और जो साध्य ना हो उसके लिए असाधारित नहीं होता है, बल्कि असाध्य होता है, उसके लिए असाध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो अजर का प्रयोग होगा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। अजर मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 नंबर क्वेश्चन, कि सदा प्रसन्न रहने वाली या कला, जो सदा प्रसन्न रहने वाली कला है उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग होगा वो हो जाएगा धीर ललित, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, धीर ललित। धीरोदात्त का अर्थ होता है शक्तिशाली, दयालु और योद्धा। और धीवर जो होता है इसका जो अर्थ होता है ये मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो जो इतिवृत्त शब्द है इसके लिए जो उचित वाक्यांश होगा वो हो जाएगा सी, सही, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा जो होता है उसी को इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, असुमेलित जोड़े का चयन करना है जिसके पार देखा जा सके, जिसके गलत है, क्योंकि जिसके पार देखा जा सके उसको अपारदर्शक नहीं बल्कि पारदर्शी कहा जाता है, उसको पारदर्शी कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ए जो है वो असुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है।
और जो 2 बार जन्म लेने वाला हो उसको द्विज कहा जाता है, और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रह कहा जाता है, और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा निराकार। सही जवाब इसका बी हो जाएगा निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए निराकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाकार का मतलब होता है निषेध या मना करने के लिए नाकार का शब्द कहते हैं। और विकार जो होता है इसका अर्थ होता है किसी विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन, किसी जो स्थिति विशेष है उसमें प्रतिकूल परिवर्तन को विकार कहा जाता है। और अल्पाकार का मतलब होता है छोटी अवधि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा बी विद्युत वेग। सही जवाब बी हो जाएगा विद्युत वेग। जो विद्युत प्रभ है इसका अर्थ होता है बिजली की तरह चमकने वाला। ध्यान रखिएगा, ये जो है विद्युत प्रभ इसका अर्थ होता है चमकने वाला। और विकृत का अर्थ होता है जिसमें विकार हो। और विधि प्रदत्त का अर्थ होता है विधि के द्वारा जो दिया गया हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिस स्त्री का पति बाहर हो इसके जो उपयुक्त शब्द होगा वो पोषित पतिका होगा। सही जब इसका सी हो जाएगा पोषित पतिका। जबकि ये अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा ना रही हो। और अप्राकृत का अर्थ होता है जो प्रकृति के अनुरूप ना हो। और आश्वस्त का मतलब होता है जिसे आश्वासन दिया गया हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और ये लास्ट क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है। तो समुद्र की आग के लिए जो उचित शब्द है, ठीक है, जो समुद्र की आग के लिए उचित शब्द का प्रयोग किया जाता है वो बड़वानल कहा जाता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा बड़वानल। दावानल जो होता है ये वन या जंगल की आग को कहते हैं। और जो जलागम होता है, जलागम का जो अर्थ होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में मेड़ से पानी जो निकलता है उसको रोकने के लिए जो है वो जलागम का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो भी हो जाएगा बड़वानल। इसी के साथ हमारे टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।